सो फर्स्ट पॉइंट, अगर हमने मेजरमेंट किया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया ए नंबर ऑफ टाइम्स, और सपोज वो वैल्यू मेजर होकर आ रही हैं A1 A2 A3 अप टू AN, सो हम इससे कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। उसको लिखेंगे A मीन, और वो मीन वैल्यू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एज सो ऑन AN डिवाइड बाय N। ये मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है। फिर मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। मीन वैल्यू is also equal to true value of the measurement. Mean value equals to true value of the measurement. Second, we find errors. Delta A1 error in first observation, delta A2 error in second observation, as so on. Delta AN error in the nth observation. So delta A1 is equal to mean value minus the first observation. And if we consider only the positive sign, then it is called then it is called absolute error in first observation. So ये आपका हो गया यहाँ पर absolute error in the first observation. Similarly, absolute error in second observation is mean value minus second observation. And as so on, absolute error in nth observation is mean value माइनस nth ऑब्जर्वेशन। सो इस तरह से ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एरर, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा ए मीन, then it is equal to delta A1 फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन, ये सारी एरर हम ऐड कर देंगे डेल्टा AN तक, और इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट परसेंटेज और रिलेटिव एरर, सॉरी पहले फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकालते हैं हम। फ्रैक्शनल एरर इज मीन ऑफ द एरर डिवाइड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दिस इज फ्रैक्शनल एरर विद द साइन प्लस माइनस, क्योंकि एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आफ्टर दिस वी फाइंड द परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज प्लस माइनस मीन प्लस माइनस मीन ऑफ द एरर डिवाइड मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड 100। सो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, परसेंटेज, रिलेटिव, और ये सब हमने कैलकुलेट किया। एरर इन सम। सो एरर इन सम का केस ऐसा था कि मान लीजिए आपको गिवन है क्वांटिटी x और x है a प्लस बी, तो आपने a और b को मेजर किया और उससे आपको x निकालना है। सो आपने अगर a को मेजर किया, सपोज a आया स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ स्मॉल a का मीन वैल्यू है और डेल्टा ए उसका एरर है। इसी तरह से b को हमने मेजर किया, सपोज वो आया स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा बी। सो अब हमारा x कैसा आएगा, सपोज हम x को लिख देते हैं स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x, मीनिंग स्मॉल x यहाँ पर कैपिटल x का मीन वैल्यू है और डेल्टा x उसमें एरर है। तो हमें ये मीन वैल्यू और एरर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे x का मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू ऑफ x, और फिर हम देखेंगे हम x का एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एरर ऑफ x, ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं। सो मीन वैल्यू ऑफ x इज स्मॉल x इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ a प्लस मीन वैल्यू ऑफ b। क्योंकि यहाँ पर हम प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन में यहाँ प्लस हो रहा है। सो आपको a और b के मीन वैल्यू को ऐड करके x का मीन वैल्यू निकालना है, और x का एरर आपको कैलकुलेट करना है बाय एडिंग द एरर ऑफ a एंड द एरर ऑफ b।
एंड अप्लाइंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से हम एरर इन सम करते थे। अब एरर इन सम पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन ऐसा होता था, सपोज आपको गिवन है L1 is equal to 10 centimeter plus minus 2 centimeter, and suppose given L2 is 5 centimeter plus minus 1 centimeter, और आपको कहा गया है फाइंड L1 प्लस L2, क्योंकि अब आप ऐड कर रहे हो तो आप 10 और 5 को ऐड कर दोगे, ये 15 हो जाएगा, मीन वैल्यू ऐड हो गया। प्लस माइनस अब आप ये एरर ऐड कर दोगे, 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर, तो ये एरर हो गया 2 प्लस 1 3, 10 प्लस 5 15। सो ये आपके पास सम हो गया, मीनिंग मीन वैल्यू ऐड और एरर ऐड। तो इस तरह से इस पर एरर इन सम पर बेस्ड क्वेश्चन होता था। इसके बाद आता है हमारा एरर इन द डिफरेंसेस। एरर इन डिफरेंसेस। सो एरर इन डिफरेंसेस के केस में क्या है, सपोज हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं x, और सपोज वो x इक्वल है a माइनस बी, यहाँ पे a में से b को माइनस करना है। सिमिलरली हमें गिवन है a है स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए, स्मॉल a उसका मीन वैल्यू है, डेल्टा a का एरर है, और कैपिटल B हमें गिवन है स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b, स्मॉल b मीन वैल्यू, डेल्टा b एरर। और अब हमें x कैलकुलेट करना है, इट इज स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। तो यहां पर हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ x, हम निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ x, और एक हम कैलकुलेट करेंगे एरर इन x। सो मीन वैल्यू ऑफ x कैसे आएगा, तो आंसर है x का मीन वैल्यू होगा a का मीन वैल्यू माइनस b का मीन वैल्यू। अब हम यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो x है वो a में से b को माइनस करके आ रहा है। सो यहाँ जैसा भी ऑपरेशन दिया होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप x का जब एरर कैलकुलेट करेंगे तो वो x में एरर होगा डेल्टा x इज इक्वल टू एरर ऑफ ए प्लस एरर ऑफ बी, मीनिंग एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, चाहे हमारा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है चाहे एडिशन हो रहा है, एरर्स दोनों केसेस में ऐड होंगे, और एरर के दो साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो साइन हमें यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं। सो इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, सपोज हमें गिवन है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, हमें गिवन है T2 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, और हमें फाइंड आउट करना है T1 माइनस T2। सो T1 माइनस T2 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों यहाँ पर मीन वैल्यू है 20 और 5, तो क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं तो आप इस मीन वैल्यू में से 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस साइन अप्लाई करेंगे, फिर ये आपका एरर है 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1, क्योंकि एरर आपका ऐड होता है। सो ये आंसर आपका आ जाएगा 15 प्लस माइनस 2, दिस इज द आंसर, मीनिंग एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर इस केस में भी हमारे पास ऐड ही होंगे। नेक्स्ट इज एरर्स इन मल्टीप्लीकेशंस। एरर्स इन मल्टीप्लीकेशंस, सपोज हमें गिवन है क्वांटिटी x, let that x is equal to a multiplied b। सपोज कैपिटल A है स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a, कैपिटल B है हमारे पास स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b, मीनिंग यहाँ पे स्मॉल a का एरर है, कैपिटल स्मॉल a का मीन वैल्यू है, और डेल्टा a उसका एरर है। इस तरह से स्मॉल b का मीन वैल्यू है और डेल्टा b उसमें एरर है, और हमें एक क्वांटिटी x कैलकुलेट करना है, और x क्या है a मल्टीप्लाइड b। सो हम x को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, लेट दैट x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x, मीनिंग यहाँ पर स्मॉल x कैपिटल x की मीन वैल्यू हो गया है, और डेल्टा x कैपिटल x का एरर है। सो अब हम देखते हैं कि हम मीन वैल्यू कैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ x एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर इन्वॉल्व इन x, एरर इन x। सो अब मीन वैल्यूज
क्योंकि आप यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका x होगा, x का मीन वैल्यू होगा यानी स्मॉल x, वो a का मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड b का मीन वैल्यू होगा। देखिए अगर हमारा एडिशन ऑपरेशन है, सो हमको मीन वैल्यूज को ऐड करना होगा x का मीन वैल्यू कैलकुलेट करने में, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और मल्टीप्लाई ऑपरेशन में हमें मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके x का मीन वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एरर कैलकुलेट करने का मेथड होगा डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। देखिए जब आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस डेल्टा x बाय एक्स को कहा जाता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ x। तो मैं लिख देता हूं रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो डेल्टा a बाय ए है इसको कहेंगे हम रिलेटिव एरर ऑफ a। रिलेटिव एरर क्या होता है? एरर को उसके मीन वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं। और ऐसे डेल्टा b बाई बी, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर ऑफ b, रिलेटिव एरर ऑफ b। सो b की मीन वैल्यू को, एरर को हम b के मीन वैल्यू से। सो जब हमारी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ a और b, तो उस केसेस में a का रिलेटिव एरर b का रिलेटिव एरर में ऐड होगा और वो x के रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप सिंपली किसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे a माइनस बी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके a का एरर और b का एरर सिर्फ डायरेक्टली ऐड होगा। अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं, तो देखिए आपका a का एरर और b का एरर सिर्फ ऐड हो रहा है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके रिलेटिव एरर्स उस केस में ऐड हो रहे हैं। सो इस तरह हमें याद रखना है, मल्टीप्लाई के लिए हमारा रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। सो इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज हमें गिवन है a इज इक्वल टू, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। सपोज हमें b गिवन है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। हमें x कैलकुलेट करना है, x है a मल्टीप्लाइड b। सबसे पहले हम x का मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे स्मॉल a लिखेंगे, और उस मीन वैल्यू में हम इस 10 और 5 मतलब a और b के मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 50 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम एरर कैलकुलेट करने के लिए x का रिलेटिव एरर लेंगे, वो होगा डेल्टा x बाय एक्स प्लस माइनस, फिर हम a का रिलेटिव एरर लेंगे डेल्टा a बाई ए, प्लस हम b का रिलेटिव एरर लेंगे डेल्टा b बाई बी। सो देखिए डेल्टा x मुझे निकालना है, और x का वैल्यू देखिए मैंने ऊपर 50 निकाल लिया है, प्लस माइनस डेल्टा a का एरर, वो ये वैल्यू गिवन है 1, तो वो आपको 1 लिखना है, और a का ये मीन वैल्यू है 10, यहाँ 10 लिख देना है, प्लस b का मीन वैल्यू है 1, बी का एरर है 1, और यहाँ बी का मीन वैल्यू है 5, सो आपको यहाँ 5 लिख देना है। सो अब आपके पास यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1/10 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 50। सो अब आपका यहाँ पर सोल्व होके डेल्टा एक्स हो गया प्लस माइनस 50/10 प्लस 50/5। सो यहाँ पर आता है हमारा 5 प्लस 10 प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि आपका ये डेल्टा एक्स एरर इन द एक्स आ रहा है प्लस माइनस 15। सो इस तरह से आपको पता चल गया कि एक्स में एरर है 15 और एक्स का मीन वैल्यू है यहाँ पर 50। सो आप लिख सकते हैं आपका फाइनल आंसर एक्स का क्या होगा, मीन वैल्यू 50 प्लस माइनस एरर 15। सो बस कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई के केस में आपको रिलेटिव एरर्स को ऐड करके आपको अपना एरर, एक्स का एरर कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद हमारे पास आता है एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। सर सो एरर इन डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है x, आपको कैलकुलेट करना है x, और वो है a डिवाइडेड b। अब आपने a और b को मेजर किया, x को आपको कैलकुलेट करना है a और b की हेल्प से, तो आपने a और b को मेजर कर लिया। अब जब आपने a को मेजर किया, सो वो आया स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a। स्मॉल a क्या है, a का मीन वैल्यू, और डेल्टा a है उसका एरर। फिर इस तरह आपने b को कैलकुलेट किया, स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b।
यानी b का मीन वैल्यू और b का एरर। सो अब इसकी हेल्प से आपको x कैलकुलेट करना है। सो x में आप दो फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, एक तो मीन वैल्यू ऑफ x और दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे एरर इन्वॉल्वड इन x, एरर इन x। सो मीन वैल्यू ऑफ x और एरर इन x। तो सपोज हम इस x को, कैपिटल x को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। सपोज हम लिख देते हैं कैपिटल x है स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। स्मॉल x हो गया उसका मीन वैल्यू और डेल्टा x हो गया उसका एरर। सो मीन वैल्यू कैसे आएगा? सो मीन वैल्यू आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आप a को b से डिवाइड कर रहे हैं और आपको x कैलकुलेट का मीन वैल्यू करना है। सो उसके लिए आपको a के मीन वैल्यू को b के मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी अगर क्वेश्चन में डिवीजन ऑपरेशन है तो आपको डिवाइड करना है। एरर इन x, यहाँ पर देखिए x का एरर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ a b से डिवाइड हो रहा है, सो आप निकालेंगे रिलेटिव एरर ऑफ द x। यहाँ पर आप लेंगे रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस द रिलेटिव एरर ऑफ b। कहने का मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे एरर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं, लेकिन जब हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। सो मैं यहाँ पर a का रिलेटिव एरर में b का रिलेटिव एरर ऐड कर रहा हूँ। ऐसा ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई वाले केस में भी किया है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में भी a और b का रिलेटिव एरर ऐड होकर x के रिलेटिव एरर के इक्वल है। ऐसे यहाँ पर भी a और b के रिलेटिव एरर ऐड होंगे और वो x के रिलेटिव एरर के इक्वल होंगे। सो हम यहाँ लिख देते हैं रिलेटिव एरर ऑफ x, रिलेटिव एरर ऑफ x is equal to plus minus the relative error of a, relative error of a plus the relative error of b, relative error of b। सो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमसे किस तरह पूछा जाएगा। सपोज हमें गिवन है a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। हमें गिवन है b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है x विच इज a डिवाइडेड b। सो हम कैलकुलेट करेंगे पहले मीन वैल्यू ऑफ x, और वो मीन वैल्यू ऑफ x होगा स्मॉल x इज मीन वैल्यू ऑफ a डिवाइड मीन वैल्यू ऑफ b। a का मीन वैल्यू है यहाँ पर 10 और b का मीन वैल्यू है यहाँ पर 5। सो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड 5 विच इज इक्वल टू 2। सो ये हमने मीन वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरर इन द x। तो एरर इन x के लिए आपको x का रिलेटिव एरर इक्वल लेना है a का रिलेटिव एरर प्लस b रिलेटिव एरर। अब डेल्टा x यानी x का एरर हमें कैलकुलेट करना है और x यानी मीन वैल्यू ऑफ x हमने यहाँ पर 2 कैलकुलेट कर लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a। ये डेल्टा a हमें गिवन है a का एरर 1 और उसका मीन वैल्यू 10, फिर b का एरर 1 और उसका मीन वैल्यू 5। सो हमारे पास यहाँ डेल्टा x हो गया प्लस माइनस इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे 1/10 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो ये डेल्टा x हो गया प्लस माइनस 2/10 प्लस 2/5। सो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 plus 2 by 5. So it is equal to 3 by 5 plus minus. So we find finally that this x is equal to mean value. This x is equal to mean value, and here mean value is 2 plus minus error is 3 by 5. So this is the value of a divided b here. Next point is error in some variables raised to some power. For example, if you are given fifth case, if you are given x is equal to a raised to power small a, b raised to power small b, c raised to power small c, d raised to power small d, and you want
x, you want to calculate x. So अब आप यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो होगा कि आप यहाँ पर x में रिलेटिव एरर निकालिए या परसेंटेज एरर निकालिए, इस तरह क्वेश्चन आएगा, रिलेटिव एरर ऑफ x. सो वो होगा हमारा रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस द रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस द रिलेटिव एरर ऑफ c प्लस रिलेटिव एरर ऑफ d, प्लस ये जो ए बी सी डी की पावर्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी के गिवन है पावर, ये पावर यहाँ पर इन रिलेटिव एरर्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे. जैसे यहाँ ए का पावर स्मॉल ए है तो यहाँ कोफिशिएंट बन जाएगा रिलेटिव एरर में स्मॉल ए. बी का पावर स्मॉल बी है तो यहाँ कोफिशिएंट हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और ये इस तरह से कोफिशिएंट बन जाएंगे. ये आपका रिलेटिव एरर है. और अगर आपको इस केस में यहाँ पर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा तो परसेंटेज एरर के लिए आपको इस पूरी टर्म को, यानी इस पूरे रिलेटिव एरर जो आपने कैलकुलेट कर लिया है उसको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा. सो अगर हम इस पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीनिंग हम यहाँ पे स्मॉल ए डेल्टा ए बाई ए प्लस स्मॉल बी डेल्टा बी बाई बी प्लस सी इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस स्मॉल डी इंटू डेल्टा डी बाई डी, इसको अगर हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं सो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर सॉल्व होकर. सो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछा जाएगा, जैसे सपोज वी आर गिवन x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c अंडर रूट d and we are given percentage errors in the measurements of a b c d is 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find percentage error in measurement of x. Find percentage error in the measurement of x. सो अब देखिए आप इस आंसर को कैसे सोल्व कर सकते हैं. आपको ये x का इक्वेशन गिवन है. सो आप लिखेंगे यहाँ पर रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू a पर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a, b का क्यूब है सो 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ b, c पर अंडर रूट है, अंडर रूट मीनिंग 1/2 पावर सो 1/2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ c, और d पर यहाँ 1 पावर है सो यहाँ आ जाएगा सिर्फ रिलेटिव एरर ऑफ d. अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड तो चेंज इट इनटू परसेंटेज. सो प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 1/2 डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाइड 100. अब ये 100 हम हर एक टर्म से ए बी सी डी इन सारी टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें सो ये होगा प्लस माइनस 2 टाइम्स so 2 times delta a by a into 100 plus 3 into delta b by b into 100 plus 1/2 times delta c by c into 100 plus delta d by d into 100. और अब आपको यहाँ ए बी सी डी के परसेंटेज एरर्स देखिए 1 2 3 और 4 गिवन है. सो ये टर्म क्या है, ए का परसेंटेज एरर, ये डेल्टा बी बाई बी है, बी का परसेंटेज एरर, ये सी का परसेंटेज और ये डी. तो ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में 1 2 3 और 4 गिवन है. सो इनको हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 1/2 इंटू 3% प्लस 4%. सो ये हमारे पास सोल्व होकर आता है प्लस माइनस 2% प्लस 6% प्लस 1.5% प्लस 4%. सो 4 और 1 5 और 6 11 और 13. सो ओवरऑल इट्स कमिंग 13.5%.
अगर हमारा x है a प्लस बी, सो x का एरर होगा a का एरर प्लस बी एरर विथ साइन प्लस माइनस। अगर हम x कैलकुलेट कर रहे हैं a माइनस बी, सो एरर इन x होगा एरर इन a प्लस एरर इन बी, मतलब एरर दोनों ही केसेस में यहाँ ऐड हो रहे हैं। देखिए, फिर अगर हम x कैलकुलेट कर रहे हैं a मल्टीप्लाइड b, सपोज x इज a मल्टीप्लाइड b, तो आपका जो x का एरर होगा उसमें आपको रिलेटिव एरर्स ऐड करने होंगे। रिलेटिव एरर ऑफ x इज प्लस माइनस रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस द रिलेटिव एरर ऑफ b। अगर आप x कैलकुलेट कर रहे हैं a डिवाइडेड b, सो आपको तब भी रिलेटिव एरर ऐड करने होंगे। रिलेटिव एरर ऑफ x इज प्लस माइनस रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। सो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिलेटिव एरर का चल रहा है, और ऊपर जो सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट है वहां पे सिंपली एरर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो इतना सही हमारा रिजल्ट है, और इस तरह से ही हमें इसमें कैलकुलेट करना है।